क्लास 12th हिंदी क्वेश्चन बैंक। आज हम पढ़ेंगे इकाई 3 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो इकाई 3 जो है हमारा आरोह भाग 2 गद्य खंड से लिया गया है। पहला है यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें से 6 अंक के वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 अंक का एक क्वेश्चन, 2 अंक के 2 आएंगे, 3 अंक का एक, 4 अंक का एक, ऐसे 4 प्रश्न आएंगे और कुल 17 नंबर का आरोह में से आएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा वस्तुनिष्ठ, सही विकल्प चुनिए। भक्तिन पाठ लिखा गया है तो यह रेखा चित्र के रूप में लिखा गया है। अगला है जिठोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। अगला है भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भक्तिन गले में पहनती थी तो कंठी माला। महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष है तो आंसर है 1907 यानी कि सा वाला। अगला है यामा काव्य संग्रह है तो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला है बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं तो जैनेन्द्र कुमार। परख उपन्यास के लेखक हैं तो आंसर है जैनेन्द्र कुमार। अगला है बाजार दर्शन पाठ है तो इसका आंसर है निबंध। अगला है परचेजिंग पावर का अर्थ है तो परचेजिंग पावर का अर्थ होता है तो इसका आंसर है अग्रिम राशि। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है तो इसका है बाजारवाद। अगला है काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं तो धर्मवीर भारती। तो 14वें क्वेश्चन में हमारे गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं तो इसका आंसर है धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे पाठ है तो आंसर है संस्मरण। पखवाड़ा शब्द का अर्थ है तो पखवाड़ा यानी कि होता है 15 दिन की अवधि। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में है तो आंसर है काले मेघा पानी दे। द्वार द्वार पानी मांगने जाती थी तो इसमें आएगा इंद्रसेना। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल उपन्यास के लेखक तो मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक पाठ किस विधा में है तो ये कहानी की विधा में है। चट्ट गिरधा का अर्थ होता है आंसर है मत डरना। लुट्टन सिंह था पहलवान। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। सीरीज के फूल पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इच्छु का अर्थ है तो आंसर है गन्ने का तना। अशोक के फूल के रचयिता हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था सीरीज का पेड़। सीरीज के वृक्ष होते हैं छायादार। सीरीज के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है अत्यंत ही कोमल। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था तो हमारा क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी गए थे तो आंसर है हमारा अमेरिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज निम्न में से आधारित है तो भाईचारा। अगला है समता व भ्रातृत्व वास्तविक रूप क्या है तो समता व भ्रातृत्वता वास्तविक रूप में क्या है तो लोकतंत्र। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या माना है, इसे उन्होंने भाईचारा माना है। जाति प्रथा को दूसरा रूप कहा गया है श्रम विभाजन को। उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। समता व भ्रातृत्वता वास्तविक रूप क्या है लोकतंत्र। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है इंदुमती। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भक्तिन का कद छोटा था। भक्तिन पाठ के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में खालिस्तान अधिक है तो दुख अधिक है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक खरी हो गई। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन खालिस्तान ही रही है तो भक्तिन। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए मकान नहीं है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का
संबंध है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। परिमित शब्द का अर्थ असीमित होता है। बाजार में एक जादू है, भांति भांति के बढ़िया माल से खालिस्तान भरा है, चौक भरा है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। इच्छा को लेखक ने खालिस्तान कहा है परचेजिंग पावर। एक की हानि में दूसरे का अपना खालिस्तान दिखता है तो स्वार्थ दिखता है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अर्ध का अर्थ जल चढ़ाना। काले मेघा पानी दे विधा लिखा गया है। संस्मरण में गगरी फूटी बेल प्यासा, दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और खालिस्तान बनाने में लगा हुआ हूँ तो रंगोली बनाने में। टेरते शब्द का अर्थ है पुकारते। गगरी फूटी नहीं, पुकारते नहीं, चिल्लाते। गगरी फूटी बेल प्यासा यह इंद्र सेना का खेल गीत है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है कहानी। ढाक ढिना का आशय है बहापट्टे। चांद सिंह को खालिस्तान कहा जाता है था शेर के बच्चे। लुट्टन बचपन में खालिस्तान चराता था तो वो गाय चराता था। चांद सिंह लुट्टन पर खालिस्तान की तरह टूट पड़ा था, बाज की तरह। अंधेरी रात चुपचाप खालिस्तान बहा रही थी, आंसू बहा रही थी। कुटज रचना खालिस्तान की है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। धरित्री का अर्थ पृथ्वी है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का आदी हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म छपरा में हुआ था। अगला है सीरीज के वृक्ष बड़े और खालिस्तान होते हैं, छायादार होते हैं। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भाईचारे को खालिस्तान की तरह कहा है, दूध और पानी की तरह। जाति प्रथा का दूसरा रूप श्रम विभाजन है। जाति प्रथा खालिस्तान से हानिकारक है राजनीतिक पहलू से। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के विरोधी थे। पहली वाली सही जोड़ी है कुंचित, तो इसमें आएगा सिकड़ी हुई। तुषारपात यानी कि ओले बरसना। अलगोजा यानी कि बंटवारा। जिठोत यानी जेठ का पुत्र। अजिय ससुर यानी कि पति का दादा। और नेहर यानी कि मायका। अगली सही जोड़ी में असबाब यानी कि समान। परिमित दरकार यानी कि जरूरत। परिमित में सीमित। पेशगी यानी अग्रिम राशि। दारुण यानी कि भयंकर। और नाचीज यानी महद्वी। तीसरी सही जोड़ी है 10 तपा यानी कि तपते 10 दिन। पखवारा यानी 15 दिन की अवधि। टेरते पुकारते। डो डंगर यानी कि पशु। अर्घ यानी कि जल चढ़ाना। और भूजा यानी कि भुना हुआ अन्न। फोर्थ वाली हमारी सही जोड़ी है जिसमें भयार्थ का होगा भय से पीड़ित। कुंदन का होगा विलाप। पट्ठा यानी कि पहलवान। कीर्ति यश। गदगद होना यानी खुश होना। लाज रखना यानी कि सम्मान बचाना। अगला है अगली हमारी सही जोड़ी है पांचवी, तो भक्तिन को लिखा है महादेवी वर्मा ने। बाजार दर्शन है जैनेन्द्र कुमार। काले मेघा पानी दे यह है धर्मवीर भारती। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु। सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरी कल्पना का आदर्श समाज बाबा साहेब अम्बेडकर। तो हमारी अगली सही जोड़ी है पलास अर्थात ढाक। दूमदार यानी कि पूंछ वाले। लंडूरे यानी कि बिना पूंछ के। हिलोल यानी कि लहर। दोला मतलब झूला। और जरा मतलब बुढ़ापा। विडंबना यानी कि दुर्भाग्य। पोषक यानी कि बढ़ाने वाला। विभाजन बंटवारा। विपरीत यानी कि उल्टा। दूषित यानी कि दोषपूर्ण।
भातृता भातृता यानी कि भाईचारा। अगला है गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस, तो इसे हम सीरा कहते हैं। भक्तिन के ओठ कैसे थे, तो भक्तिन के ओठ पतले थे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। लेखिका के भ्रमण की साथिन कौन रही है, तो भक्तिन। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, तो दुर्गम। भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध है? सेवक और मालिक और सेवक का। जेठ का पुत्र क्या कहलाता है? जिठोता। बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है, तो संस्मरण विधा में। खेल कहानी की रचयिता कौन है? खेल कहानी के रचयिता मुंशी प्रेमचंद। जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ था, तो इनका जन्म 1905 में हुआ था। चूरन बेचने का काम कौन करता था, तो भगत जी। परचेजिंग पावर का अर्थ है इच्छा शक्ति। बाजार दर्शन पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। अंचितकर का क्या अर्थ अकिंचितकर का क्या अर्थ होता है? अकिंचित यानी आश्चर्यजनक या अचानक से। काले मेघा पानी दे किस विधा में लिखा गया है, तो ये निबंध में लिखा गया है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है हमारा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म वर्ष क्या है, तो आंसर है 1926। बच्चों की सेना का क्या नाम था? इंदर सेना। गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़ और धानी से है। लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया? मेंढक सेना। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। पहलवान की ढोलक पाठ किस विधा में लिखी गई है? कहानी। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म वर्ष क्या है, तो इनका जन्म वर्ष है 1921। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो लुट्टन सिंह पहलवान। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह। लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति कहाँ तक फैली थी? चारों दिशाओं में। शिरीष का फूल कब लहकता है, तो यह गर्मी में या फिर शिरीष ऋतु में। जगत के सत्य क्या है, तो जगत के सत्य यह है कि सबको एक न एक दिन मर जाना है। अवधूत किसे कहा गया है? शिरीष को अवधूत कहा गया है। रामायण किसकी रचना है? रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। नहीं, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसी, रामायण वाल्मीकि। अनासक्त का क्या अर्थ है? अनासक्त का यानी शक्त एक प्रकार से शक्ति विहीन या उदासीनता को अनासक्त कहते हैं। शिरीष के फूल कैसे होते हैं, तो शिरीष के फूल अत्यधिक कोमल होते हैं। शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं, तो छायादार होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचयिता कौन है, तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की, तो इसका आंसर है गांधी जी। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते थे? वकील। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? आंसर है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे, तो ये भाईचारे के अनुयायी थे। भारत के संविधान निर्माता किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी यदि उपन्यास एक बगीचा है, तो कहानी उसका एक केवल गुलदस्ता मात्र है। उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए हैं या उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। परीक्षा गुरु और कहानी बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर। तो रेखा चित्र में किसी भी व्यक्ति का वर्णन रेखाओं के माध्यम से उसका चित्र खींचा जाता है, और संस्मरण में
पुरानी घटनाओं का स्मरण करके लिखा जाता है। रेखा चित्र छोटा होता है, संस्मरण बड़ा होता है। अगला है जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर। तो जीवनी महापुरुष पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं पर भी लिखी जा सकती है। जीवनी में सत्यता होती है, आत्मकथा सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर। तो नाटक छोटा होता है, एकांकी बड़ी होती है। नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक अंक होता है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? निबंध को गद्य की कसौटी इसलिए कहा गया है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि काव्य की कटौती गद्य है तो गद्य की कसौटी निबंध है। शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सर्वप्रथम शुक्ल युग में जनवादी चेतना पर आधारित निबंध लिखे गए थे और गंभीर विचार, उदात्त भाव, हास्य व्यंग्य के सरल छींटे शुक्ल जी के निबंधों में मिलते हैं। निबंधकारों ने समसामयिक प्रश्नों और समस्याओं पर अपनी लेखनी चलाई है। निबंधकारों की शैली अत्यंत पूर्ण एवं प्रभावशाली है। इसमें 4-5 बता दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से 2 याद कर सकते हैं। अगला है द्विवेदी युगीन गद्य की प्रमुख विशेषताएं। निबंधों की भाषा व्याकरण सम्मत है तथा उनमें एक प्रकार की कसावट है। दूसरा, गंभीर निबंधों के लेखन के कारण ही कहीं कहीं पर निबंधों में दुरूहता एवं नीरसता दिखाई देती है। इस युग में अनेक शिल्पगत शैलियों का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। तो हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है वर्ग प्रमुख और दूसरी है गौण। तो वर्ग प्रमुख में नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी और निबंध और आलोचना को रखा जाता है तथा दूसरा वर्ग जिसे गौण या प्रकीर्ण विधाओं का है, इसके अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, पद साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, गद्य काव्य, डायरी, भेंटवार्ता आदि का उल्लेख किया जा सकता है। तो निबंध की परिभाषा है। निबंध हडसन के अनुसार निबंध लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना का निर्व्याजन निखरा हुआ स्वरूप है जो आकार में छोटा तथा विवेचन में संक्षिप्त होता है। इसका अर्थ है प्रयत्न करना। यह मूलतः फ्रांसीसी शब्द एसाई से बना है जिसका अर्थ प्रयत्न, प्रयोग और परीक्षण है। 2 निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका है फुटकर निबंध, प्रताप नारायण मिश्र निबंध नवनीत और कली प्रभा। भक्तिन देहाती थी, सत्य। भक्तिन का कद लंबा था, असत्य। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है, सत्य। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है, सत्य। भक्तिन महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, सत्य। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा है, सत्य। बाजार दर्शन पाठ के लेखक महादेवी वर्मा हैं, असत्य। जैनेन्द्र कुमार उपन्यासकार हैं, सत्य। खरीदने की शक्ति को ही लेखक ने परचेजिंग पावर कहा है, सत्य। त्यागपत्र मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, असत्य। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ था, सत्य। अपना अपना कहानी के रचयिता प्रेमचंद है, असत्य। धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार हैं, सत्य। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है, असत्य। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, सत्य। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में हुआ था, सत्य। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी, सत्य। लड़कों की टोली को मेंढक की टोली नाम दिया गया था, सत्य। पहलवान की ढोलक पाठ निबंध विधा में लिखा गया है, असत्य। मेला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, सत्य। चांद सिंह को हाथी का बच्चा कहा जाता था, असत्य। क्रंदन का अर्थ विलाप करना है, सत्य। लुट्टन बचपन में गाय चराता था, सत्य। कीर्ति शब्द का पर्याय यश है, सत्य। शिरीष को अवधूत कहा गया है, सत्य। शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, असत्य। बसंत के आगमन के साथ शिरीष का फूल लहकता है, सत्य। गन्ने का तना को इक्षुदंड कहते हैं, सत्य। अशोक के फूल महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, सत्य। शिरीष का फूल अत्यंत कठोर होता है, असत्य। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा गया है, सत्य। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध मतानुयायी बने, सत्य। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिखकर वैज्ञानिक बनना चाहते थे, सत्य। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त की, सत्य। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 15 अप्रैल को महू में हुआ था, सत्य। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की थी, तो यह भी सत्य है।